एक दिन की बात है। सुनील नामक एक आईटी अधिकारी थका देने वाले दिन के काम के बाद घर लौट रहा था। यह एक बुरा दिन था। उसका अपने बॉस से झगड़ा हो गया था। वह अपनी बाइक से लौट रहा था। घर पहुंचने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए। जब वह घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा स्वादिष्ट भोजन उसका इंतजार कर रहा है। खाना खाने के बाद सुनील का मूड थोड़ा हल्का हो गया। उसे एक अच्छी, शांत और शांतिपूर्ण नींद की जरूरत थी। उसने ग्रीन टी पी, जो वह रात के खाने के बाद पीता था, और फिर वह और उसकी पत्नी अपने कमरे में सोने चले गए, जबकि उनका बच्चा दूसरे कमरे में सो रहा था। आधी रात के दौरान उसने रसोई में कुछ आवाज सुनी, जैसे कि कुछ कटलरी नीचे गिर गई हो। उसने सोचा कि यह बिल्ली का बच्चा हो सकता है, जिसे उन्होंने 2 महीने पहले पास की एक सड़क पर ठंड के मौसम में कांपते हुए पाया था। 5 या 6 मिनट के बाद आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। इस बार भी उसे लगा कि शायद बिल्ली का बच्चा ही होगा। इस बार वह बिल्ली के बच्चे को वापस अपने कमरे में लाने के लिए उठा, लेकिन जब वह अपने बिस्तर से नीचे उतरने ही वाला था तो उसने देखा कि बिल्ली का बच्चा फर्श पर सो रहा है। फिर उसने सिर्फ पूछा, रसोई में कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। उसने वही दोहराया, लेकिन इस बार उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने यह भी देखा कि कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। कदमों की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई भाग रहा है। कदम उसके दरवाजे पर आकर रुक गए। उसे एक पैर की परछाई दिखाई दी। उसने तुरंत अपने चेहरे को उस कंबल से ढक लिया जिसमें उसकी बाईं आंख के पास एक छेद था। एक चटक की आवाज के साथ दरवाजा धीरे से खुला। उसने जो नजारा देखा वह अविश्वसनीय था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल मुंह को आ गया है। उसके सिर से पांव तक पसीना बह रहा था। उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ी काली आकृति थी, जिसके सिर्फ एक बाएं पैर थे। उसके हाथ टेढ़े थे। आकृति का सिर दाहिनी ओर बहुत झुका हुआ था। फिर काली आकृति उनके बच्चे के कमरे में भाग गई। सुनील आकृति के पीछे भागा, लेकिन आकृति पहले ही खिड़की से बाहर निकलकर गायब हो गई थी। वह सोचता रहा कि 13वीं मंजिल से कूदने के बाद आकृति कहां चली गई। यह उसके लिए एक बुरी रात थी। अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वह सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहा, तरह तरह की सब्जियों का सूप पीता रहा और फल खाता रहा, लेकिन बुखार उसके सिर से उतरने को तैयार नहीं था। आखिरकार रात आ ही गई। उसकी पत्नी और बच्चे ने खाना खाया, लेकिन केवल वह सूप पी रहा था। वे सभी बिस्तर पर जा रहे थे। उसने पिछली रात हुई सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी थी। इस रात उसे एक फोन आता है। वह फोन उठाता है, जिसका प्रोफाइल नाम था अज्ञात। सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि वह उसके परिवार, उसके बच्चे के स्कूल, उसके ऑफिस, उसके फ्लैट नंबर और यहां तक कि उसके खाते के बैलेंस के बारे में सब कुछ जानता है। उसके अंतिम शब्द थे, भगवान तुम्हें बचाए। फोन आने लगे। उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में पता चला कि फोन अलग अलग बूथ से आ रहे थे। हफ्तों और महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अचानक बंद हो गया। उसे लगा कि अब उस व्यक्ति ने ऐसा करना बंद कर दिया है। फिर उसे कुछ राहत मिली। फिर उसने वीकेंड पर सन एंड सैंड रिसोर्ट जाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि अपने परिवार के साथ वीकेंड बिताने से उसे भी खुशी मिलेगी। सभी ने वहां खूब मौज-मस्ती की। फिर वे सभी घर लौट आए। एक दिन जब वह अपने ऑफिस से बाइक पर लौट रहा था तो उसे एक फोन आया। उसने फोन उठाया तो वही व्यक्ति था। इस बार उसने एक अच्छा फोन किया। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप गैलेक्सी रोड पर हैं? यह अजीब लगा क्योंकि सुनील गैलेक्सी रोड पर था। उसने यह भी पूछा, तुम्हें कैसे पता? फिर उस व्यक्ति ने बहुत परेशान करने वाली हंसी हंसी। उसने यह भी कहा, जरा पीछे तो देखो। उसने बस आईने में देखा। उसके ठीक पीछे एक व्यक्ति बैठा था, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसे कुछ नहीं दिखा। उसने फिर से आईने में देखा तो उसने पाया कि उसने फटे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन इस बार जब उसने पीछे देखा तो उसने पाया कि एक आदमी सचमुच उसका मुंह खोले हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके होंठ पेंच से लटके हुए हों। वह अपनी बाइक पर नियंत्रण खो बैठा और बस स्टॉप पर एक बहुत ही खतरनाक दुर्घटना का शिकार हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वह 3 दिनों तक आईसीयू में रहा। उसने अपना दाहिना पैर खो दिया था। उसे लगभग 2 महीने तक निगरानी में रखा गया था। वह सोचता है कि रात की कहानी, फोन कॉल और दुर्घटना संयोग नहीं हो सकते।
फिर उसे याद आता है कि 2 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसी बस स्टॉप के पास एक भिखारी की मौत हो गई थी।